हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी के मन से केसलेट डीआई का डर दूर करने के लिए मैंने केसलेट क्रैकर सीरीज शुरू किया है, जहां की मैं आप सभी को एकदम बेसिक से आरआरबी क्लर्क प्री लेवल से केसलेट डीआई करा रहा हूँ। हर वीडियो में लेवल अप होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये डे 6 का वीडियो, अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखे तो आई बटन पर क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं और डे 1 से वीडियोस देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन ये, आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर प्ले करके मैं सॉल्यूशन को देखिएगा। आशा करता हूं आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए इसे साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं और आप आंसर मिलाइएगा अपना, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन 5 डिफरेंट कंपनीज ए बी सी डी ई टुगेदर इज 3000 एंड रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इज 3:2। इतना पढ़ के समझ में आया कि 5 कंपनीज हैं, जिसमें कि टोटल 3000 एम्प्लॉयज़ हैं और कुछ मेल और कुछ फीमेल भी हैं उसमें। तो इस तरह का हम टेबल बना लेंगे इसमें कि 5 कंपनीज, उनका टोटल, और मेल फीमेल और उनका टोटल, ठीक है। इस तरह का टेबल बनाने के बाद हमें ये पता है पहला लाइन पढ़ के कि टोटल जो एम्प्लॉयज है वो 3000 है, ठीक है। तो टोटल एम्प्लॉयज यहाँ पे 3000 हो जाएंगे और मेल और फीमेल का रेशियो आपको 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। मेल टू फीमेल का रेशियो आपको दिया हुआ है 3:2 और आपको ये पता है कि इन दोनों का सम ही तो इसके बराबर होगा ना, 3000 के बराबर। तो 3:2 यानी कि 5 का वैल्यू जो है वो 3000 के बराबर है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? एक यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 600 के बराबर। अगर एक यूनिट 600 के बराबर है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1800। और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1200। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद बोला है टोटल नंबर ऑफ फीमेल फ्रॉम सी इज 60 लेस देन मेल फ्रॉम डी। डी के मेल से 60 कम सी की फीमेल है। डी का मेल कितना होता है हमें पता नहीं, तो इसे हम एक्स मान लेंगे। अगर ये एक्स है तो ये एक्स माइनस 60 होगा, 60 कम है इससे, ठीक है। फिर क्या बोला है, नंबर ऑफ मेल फ्रॉम ए इज 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल। टोटल मेल से 25% ए की मेल है, ए का मेल है। तो टोटल मेल है 1800। 1800 का 25% यानी कि 1/4 कट किए तो 4 4 जो 16 4 5 जो 20, 450 आ गया ए का मेल, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल फ्रॉम डी टू सी 6:5। डी से सी का जो फीमेल का रेशियो 6:5 का है। अब देखिए, आप चाहे तो इसको 6x लेके यहाँ पे 6 लेके, या इसको 5x लेके यहाँ पे 5 लेके कॉमन निकाल के उतना झमेला करने से बढ़िया है कि सीधा सीधी आप इसे 6y मान लीजिए और इसे 5y मान लीजिए, ठीक है। 6:5 का रेशियो है, इतना हमें पता है। तो हम अलग एक और वेरिएबल मान लिए ताकि उतना झमेला से हम बचकर कम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करनी है हमें, ठीक है। तो उतना झमेला से बच के हम जो शॉर्टकट मिले हम उसे अपनाएंगे, ठीक है। तो 6:5 का रेशियो आ गया यहाँ पे। अब क्या बोला, नंबर ऑफ मेल फ्रॉम डी इज 240। नंबर ऑफ मेल जो है वो आपको 240 दिया हुआ है डी का। तो डी का एक्स की वैल्यू तो आ गया आपके पास 240। अगर एक्स 240 आ गया तो एक्स माइनस 60 भी तो आ जाएगा आपके पास 180। और 5y की वैल्यू ही तो 180 के बराबर है। तो अगर 5y की वैल्यू 180 के बराबर है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा 30, 36 आ गई y की वैल्यू। अगर y की वैल्यू 36 आ गई तो 36 इंटू 6 कर देंगे हम। 36 6 जा कितना होता है? तो 6 6 जा 36, 6 या 18, 19 20 21, तो 216 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कोई काम नहीं, इसका वैल्यू भी काम नहीं। इतना तो हमारे पास निकल गया। आगे क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ए इज 900। ए का टोटल एम्प्लॉय जो 900 है और ए का टोटल एम्प्लॉय 900 है। मेल हमें पता है 450, तो फीमेल भी तो 450 हो जाएगी, ठीक है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल फ्रॉम सी टू ई इज 2:3। सी से ई का जो मेल और मेल का रेशियो है वो 2:3 का है। मतलब अगर ये 2z है तो ये 3z हो जाएगा, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम बी इज 24% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज इन द कंपनी। टोटल एम्प्लॉयज 3000 हैं और 3000 का 24% क्या है? बी का टोटल एम्प्लॉय है। तो 24% का 3000 का निकाला, 24 तिया 72, 720 आएगा। तो बी का टोटल एम्प्लॉय हो गया 720, ठीक है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल फ्रॉम बी इज 5:4। बी का जो मेल टू फीमेल है, मेल टू फीमेल बी का 5:4 है। और आपको पता है टोटल 720 है, मतलब इनका टोटल जो होगा बराबर इसके टोटल के बराबर होगा, बी के टोटल के बराबर। तो 5:4 यानी कि 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 720। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू अगर 80 आ गई तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400।
और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 320। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बाकी जो डेटा मिसिंग है उसे हमें निकालना है, जैसे कि सी का मेल, ई का मेल और फीमेल, ये हमें निकालना है। तो अगर हमें पता, एक चीज तो दिख रहा है यहाँ पे कि टोटल जो है एम्प्लॉयज आपको मेल का दिया हुआ है 1800, टोटल 1800 है, लेकिन हमारे पास कितना वैल्यू आ रहा है, तो अगर इनका सम करें तो 4 और 4 850 और 240 1090 प्लस 2z एंड 3z 5z। ठीक है, तो 5z की वैल्यू कितनी आएगी 1800 माइनस 1090। ठीक है, तो 5z की वैल्यू कितनी आ गई 0, 10 में से 1 गया तो 9 और ये 7, सॉरी 10 में से 9 गया तो 1 और ये 7, तो 710 आ गया। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 710 बाई 5, 710 बाई 5, 5 1 जा 5, 6 7, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 142 आ गया। ठीक है, अगर z की वैल्यू 142 है तो 2z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 184 और 3z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 142, 3 कर दीजिए, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 426। अब देखिए आपको इसका मेल का टोटल पता चल गया, इसी तरह से हम फीमेल का भी निकाल लेंगे। तो फीमेल कितना हो जाएगा, पूरा सम करेंगे और 1200 में से माइनस कर देंगे तो ई का वैल्यू निकल जाएगा। तो सम करें तो 6, 5 2 7, 8 7 15 और एक 16 का 6, 4 3 7 और एक 8 9 10 11, 1166 आ गया। ठीक है, और अगर 1200 घटा दे, 1200 में से 1166 घटा दे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। ठीक है, तो ई की वैल्यू हो गई 34 फीमेल्स में। ठीक है, अब इसका सम करके हम चाहे तो लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। तो 18 दूना 36, 364 हो गया। इन दोनों का सम कर 2 2 4, 456 हो गया। और 426 और 34 460 हो गया। ये पूरा डीआई हमारा सॉल्व हो गया, टेबल हमारे पास है। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो गए मुझसे सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास पहला, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल फ्रॉम ई एंड नंबर ऑफ फीमेल फ्रॉम बी। मेल फ्रॉम ई कितने हैं, तो मेल फ्रॉम ई हो गया 426, 426, और फीमेल फ्रॉम बी कितना है, फीमेल फ्रॉम बी है 320। तो 426 में से हम 320 माइनस कर देंगे तो 106। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है होमवर्क क्वेश्चन है आपका, कमेंट में बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है आपका। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में होगा, डीआई समझ में आया होगी। किसी प्रकार का डाउट आ रहा है किसी भी पॉइंट पे तो आप उसी पॉइंट पे कमेंट करके पूछेगा, वीडियो को पॉज करिए, कमेंट करके पूछेगा आपको डाउट, मैं आपको उसी टाइम डाउट भी सॉल्व कर दूंगा आपका। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर प्ले करके मैं सॉल्यूशन को देखिएगा। आशा करता हूँ आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए साथ में मिलकर इसे सॉल्व करते हैं, आप आंसर मिला लीजिएगा आपसे सॉल्व हो गया, तो नहीं हुआ है तो सॉल्यूशन देख लीजिए किस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन बोला देयर आर 4 फ्लैट ए टू डी, ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी है 4 फ्लैट। अब बोला है कि उसमें मेन है विमेन है, तो इसका टेबल किस तरह का बनेगा, इस तरह का टेबल बनेगा जिसमें कि ए बी सी डी 4 अलग फ्लैट हो गए, मेन विमेन और टोटल। ठीक है, अब फ्लैट ए के बारे में कुछ जानकारी दी गई है यहाँ पे। कह रहा है कि इन फ्लैट ए नंबर ऑफ मेन इज 120, फ्लैट ए में नंबर ऑफ मेन कितने 120, एंड नंबर ऑफ वुमेन आर 30 मोर देन नंबर ऑफ वुमेन इन फ्लैट बी। फ्लैट बी के वुमेन कितने हमें पता नहीं है, लेकिन 30% निकालना है हमें। तो इसे अगर 10x मान ले तो इसका 30% ज़्यादा, तो ये 13x हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब फ्लैट बी के बारे में क्या बात कही है कि नंबर ऑफ मेन आर डबल द नंबर ऑफ विमेन, विमेन कितने 10x, तो डबल हो जाएगा यानी कि 20x हो जाएगा बी का मेन। अब सी के बारे में क्या जानकारी दी गई है, सी के बारे में बोला है कि नंबर ऑफ मेन आर 100 मोर देन नंबर ऑफ मेन इन फ्लैट ए, फ्लैट ए में जितना मेन है उससे 100 ज्यादा, तो 120 से 100 ज्यादा करेंगे तो 220 मेन आ गया सी का। टोटल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन इन सी इज 1000, टोटल वैल्यू आपको 1000 दे दी गई है। ठीक है, अब 1000 में से 220 माइनस करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, हमारे पास आ गई 780। ठीक है, यहां तक भी। अब डी के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि नंबर ऑफ मेन इज इक्वल टू एवरेज नंबर ऑफ मेन इन बी एंड सी, एवरेज नंबर ऑफ मेन इन बी एंड सी यानी कि 20x प्लस 220/2, 20x प्लस 220/2, ये आपका क्या आ गया, डी का मेन का वैल्यू आ गया ये।
इसे अभी ऐसे ही रह देते क्योंकि हमें 20x की वैल्यू पता नहीं है। आगे बोला एवरेज नंबर ऑफ वुमेन ऑफ फ्लैट ए एंड फ्लैट डी इज 223। फ्लैट ए और फ्लैट डी का एवरेज वुमेन, तो 13x ए की वुमेन प्लस इसका वैल्यू पता है तो इसे हम z मान लेते हैं, प्लस z बाई 2, ये 223 के बराबर है। ठीक है, आगे एक नोट भी दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन फ्लैट ए इज 98 लेस देन नंबर ऑफ मेन इन फ्लैट बी। तो नंबर ऑफ वुमेन इन फ्लैट ए इज 98 लेस देन नंबर ऑफ वुमेन इन फ्लैट बी, मतलब 20x माइनस 13x की वैल्यू आपको 98 दी गई है, माइनस करें तो 7x की वैल्यू आपको 98 के बराबर दी गई है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 1 7 4 28, तो x की वैल्यू आ गई 14। ठीक है, अब जहां जहां x है वहां पे हम 14 पुट कर देते हैं, तो ये 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 140, 20x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 280, और 13x की वैल्यू 13 इंटू 14 करेंगे, 14 तिया 42, 14 एकम 14, 182। ठीक है, तो ये आ गया 182। अब आपको एक और बात, यहाँ तक तो डेटा खत्म हो गया। अब हमें मिसिंग डेटा निकालने हैं, मिसिंग वैल्यूज निकालनी है, मतलब डी के वैल्यूज निकालनी है हमें। तो डी का मेन कितना है, तो 20x, मतलब ये बी का मेन 280 प्लस 220 बाई 2 जो है आपका डी के मेन के बराबर है, ये डी का मेन है। 280 प्लस 220 कितना हो जाएगा, सम करें तो 500 बाई 2 250। तो डी का जो मेन आ गया वो 250 के बराबर आ गया, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी ये 250 के बराबर आ जाएगी। अब हमें z की वैल्यू भी चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 13x कहाँ था, ये विमेन इन ए, तो 182 प्लस z बाई 2 इज इक्वल टू 223, ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 182 प्लस z, ये कितना आ गया 446। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 446 माइनस 180, 182। तो अब इसे माइनस करें हम, तो 6 में से 2 गया तो 4, 14 में से 8 गया तो 6, और 3 में से 1 गया तो 2, 264। ठीक है, तो ये z की वैल्यू आ गई 264। ये हमारा पूरा डेटा सॉल्व हो गया। आप चाहें तो सम करके लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं अब हम। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन टुगेदर इन फ्लैट ए एंड फ्लैट डी। फ्लैट ए में मेन एंड वुमेन टुगेदर कितना है, देखिए, तो 120 प्लस 182, सम कर ही देते हैं ना, 8 और 2 10, और 3 302, 0 8 4 12 का 2 हाथ में 2 2 420, और ये हो गया 4 6 5 11 514। ठीक है, अब क्या बोला है हमें कि टोटल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन इन ए, मेन एंड वुमेन इन ए इज 302 302 माइनस मेन एंड वुमेन इन डी, डी में मेन एंड वुमेन कितने हैं 514। ठीक है, तो इधर कर देते हैं, 514 माइनस 320 कितना आ जाएगा 2 1 2, 212, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन इन फ्लैट डी इज व्हाट परसेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन इन फ्लैट बी। ये भी होमवर्क क्वेश्चन है, इसका भी आप आंसर कमेंट में बताइएगा। आशा करता हूँ आपको दोनों ही क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको दोनों में से किसी भी क्वेश्चन पे किसी भी पॉइंट पे डाउट होता है, वीडियो को पॉज करके कमेंट करिए, आपको डाउट सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और इस वीडियो से इससे फायदा हो रहा होगा। ये वीडियो से आपको कैसा लग रहा है, फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्या इंप्रूव कर सकता हूँ मैं आपके लिए वो भी आप जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा और मेरा ये एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग ये वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हो, फिर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई भी सजेशन या फीडबैक देना तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।